नमस्कार दोस्तों, लाइव जनादेश में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान आपके बीच एक बागपत से बड़ी खबर लेकर आया हूँ। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन बैनर तले सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट का घेराव किया है और साफ तौर पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते और सरकार से मांग की है जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर। देखिए धरना चल रहा है कलेक्ट्रेट में, जाना चाहिए। देखिए, हमारा जो विश्व है इसका 2.4% भूभाग हमारे पास में भारत के रूप में आज है और विश्व की जो पूरी जनसंख्या है लगभग 790 करोड़ है, जिसमें से हमारी जो जनसंख्या है वो करीब 140 करोड़ है। और ये 140 करोड़ यदि हम विश्व की जनसंख्या से परसेंटेज इसमें प्रतिशत निकालें तो ये जो है 20% बैठता है। इसलिए हमारी जो जनसंख्या है हमारे जो भूभाग है उसके हिसाब से यदि हो तो 20 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और इसीलिए क्योंकि इतनी ज़्यादा जनसंख्या है इसलिए हमें सभी तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। बेरोजगारी हमारे देश में है, भूखमरी हमारे देश में है और हम जितने भी संसाधन पैदा करेंगे संसाधन कम पड़ जाएंगे क्योंकि जनसंख्या उससे ज़्यादा बढ़ती चली जाती है। उसी तरह से पर्यावरण हमारे देश में जब हम दूसरे देशों की तुलना करते हैं तो हम यहाँ देखते हैं यहाँ पर पर्यावरण बहुत ख़राब है और यहाँ पर तीसरे दिन रोज़ झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है क्योंकि आगे जनसंख्या नियंत्रण कानून की मांग को लेकर के बैठे हैं जी। ये मांग पूरी नहीं तो क्या करेंगे? देखिए, हम लोग देश के राष्ट्रवादी लोग हैं। हमारा यदि आपका जो पूछने का मामला है, हम कभी भी दंगा नहीं करेंगे लेकिन शांतिपूर्वक ढंग से पूरे देश को जगा देंगे और इतना ज़्यादा जगा देंगे, इतना शांतिपूर्ण धरना हम देंगे कि ये सरकार को हिलना पड़ेगा और ये कानून लाना पड़ेगा। गोपाल जी, धरना प्रदर्शन चल रहा है, जानना चाहेंगे किस संबंध में? जनसंख्या समाधान फाउंडेशन पिछले 8 से 9 वर्षों से कार्य कर रहा है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो। उसके लिए जनजागरण, लोगों के बीच में जाके राष्ट्र हित की जो आने वाले टाइम में कि जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं लागू होता तो उससे के कितने नुकसान हैं और आने वाले टाइम में कितने भयावह इसके परिणाम होंगे। यदि जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू नहीं हो पाता तो देश में कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में गृह युद्ध के हालात भी पैदा हो जाएंगे। इसलिए आज जो और कानून बन रहे हैं, चाहे हम सड़कें बनवा लें और विकास कार्य करें, उन सब से सर्वप्रथम आवश्यकता है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू हो, जिससे राष्ट्र हित के लिए और देश की शांति के लिए, अमन चैन के लिए। वरना ये जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं आता तो देश में कहीं ना कहीं गृह युद्ध के हालात आ जाएंगे। मैं ये स्पष्ट कर रहा हूँ और देश में चल भी रहा है कहीं ना कहीं। तो इसलिए आज देश की सर्वप्रथम आवश्यकता है कि देश में जनसंख्या नियंत्रण सख्त से सख्त कानून बने, जिसको कि जो सख्ताई के साथ सभी के साथ एक समान लागू हो। मांग पूरी नहीं होती तो क्या करेंगे? मांग पूरी नहीं होती, हम जन जागरण कर रहे हैं। अब देश में लगभग 400 कुछ जिलों में आज ज्ञापन जा रहे हैं। पहले बहुत कम लोगों ने, हमने स्टार्ट किया था कभी 8 साल पहले। तो देश में और बड़ी उसके लिए चाहे हमने पैदल यात्रा भी की है, हमें और भी बड़ा कार्यक्रम करना होगा, वो करेंगे। अभी आने वाले टाइम में हम लोग जंतर मंतर पर बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। देश भर के जो राष्ट्र हितैषी हैं, क्रांतिकारी भाइयों, सब लोग वहाँ पहुँच रहे हैं। बड़ा कार्यक्रम होगा। आप भी सरकार के एक नुमाइंदे हैं, क्या करेंगे? सरकार के अंग हैं लेकिन राष्ट्र के चिंतन का विषय है। यदि हम इस राष्ट्र के एक नागरिक हैं तो इस राष्ट्र की चिंता करना, इस राष्ट्र के हित की बात करना भी हमारा फर्ज है, ना कि हम पार्टी के यदि पदाधिकारी भी हो गए कि हम राष्ट्र चिंतन बंद नहीं कर सकते। हमारे लिए राष्ट्र का चिंतन करना सर्वप्रथम आवश्यकता है।